नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। कल प्रयागराज में विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला अल्लाहपुर में, और विद्यार्थियों की क्या मांग है आप लोग सुन सकते हैं। और सभी को पता है कि प्रयागराज में विद्यार्थी 15 दिसंबर को धरना प्रदर्शन भी करेंगे। विद्यार्थियों की मांग वही है कि कट ऑफ जारी होनी चाहिए, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद में ही संशोधित आंसर की भी जारी होनी चाहिए। सुनिए आप। चौराहे पे बघाड़े में कल 6 बजे कैंडल मार्च है। आप लोग की जानकारी में जो लोग हो नहीं तो ऐसे किताब और लाइब्रेरी चलती रहेगी और सिलेक्शन जीरो रहेगा। आप सभी को चाचा आप जरूर कर दीजिएगा अपने लड़ाई बच्चों भविष्य आप लोग के हाथ में है कि बर्बाद भी बुजुर्ग किए हैं तो आबाद भी बुजुर्ग करेंगे। डिसाइड किया है 15 तारीख को जो गेट नंबर 2 पर, और भारी से भारी संख्या में जितने भी हमारे परीक्षार्थी अपने अपने लिए लड़े हैं। ये किसी और की लड़ाई नहीं है, आपकी अपनी लड़ाई है। आप जितना सहयोग करेंगे, जो भी 2026 के इन्होंने घोषणा किया ना कि 1800 समथिंग आ रही है, ये भी ऐसे भेंट चढ़ जाएगी अगर अब आप लोग नहीं निकले बाहर। तो वो जो बड़ी आपको संख्या दिखाई जा रही है कि नहीं किताब लेके पढ़ो, अब 1800 कुछ आने वाली है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको फिर से अपने लिए लड़ना पड़ेगा। और इसी बार कटाफ रिवाइज आंसर की, फाइनल रिवाइज आंसर की, जो भी हम लोगों ने इनसे मांगी है चीज़ें, ये सब इनको देना पड़ेगा। तब जाके पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी 26 में। तब आप लोग 1800 के बारे में ठीक ठाक समझ पाएंगे। और हमारी लड़ाई जो है आरओ वाली भी है, ऐसा नहीं है कि आरओ को ये छोड़ दें, आरओ से लेकर के सबकी लड़ाई। जो सूचनाएं हैं वो पेपर में नहीं रहती हैं, बहुत सारी चीजें पेपर में छपती भी नहीं है विद्यार्थी जीवन से संबंधित। जैसे अभी आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सूचना को देखा, इसी तरीके से एक और सूचना है पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में विद्यार्थी उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आरटीआई के द्वारा एक जानकारी मांगी गई थी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो आगामी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, क्या उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। तो क्या जवाब आया आप लोग यहाँ देखिए। ये भर्ती बोर्ड का एक पत्र है, लोक शिकायत अनुभाग 4 मुख्यमंत्री कार्यालय, कृपया जन सुनवाई संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये लिखा हुआ है। और नीचे लिखा है कि जिसमें पुलिस कांस्टेबल, पीएससी, जेल वार्डर, फायरमैन के पद पर होने वाली नई भर्तियों की विज्ञप्ति 25 में ही जारी किए जाने के संबंध में आज्ञा मांगी गई है। और उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दिए जाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से संबंधित नहीं है। मतलब जानकारी कुल मिलाकर के नहीं दिया। उक्त पदों की सीधी भर्ती जो है वो प्रक्रियाधीन है। सूचना विज्ञप्ति शीघ्र की बोर्ड से वेबसाइट से प्रकाशित की जाएगी, तो इसके बारे में बहुत जल्द जानकारी दी जाएगी। वेबसाइट में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये काम भर्ती बोर्ड का नहीं है, यानी कि उम्र सीमा में छूट देने का काम। तो विद्यार्थियों ने यह तय किया है कि इसको लेकर के एक ट्विटर अभियान आज किया जाए। और बहुत सारे जो कोचिंग संचालक हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसका समर्थन भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने भी ये ट्वीट कर दिया, विद्यार्थियों से आह्वान किया है। पुलिस 2025 ट्विटर कैंपेन यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएससी एज रिलैक्सेशन, ये हैशटैग है, ये आप देख लीजिए इसको, हैशटैग को 8 दिसंबर की डेट पड़ी है और आज ये 10 बजे से ये ट्वीट करनी है, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करनी है आप लोगों को। और चूंकि पिछले 7 साल से पीएससी की भर्ती नहीं, कांस्टेबल की भर्ती तो आ चुकी है 62,000, लेकिन कांस्टेबल पीएससी की भर्ती नहीं आई है। और ये मांग की गई है कि जिस तरीके से पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पिछली बार छूट दी गई थी, तो इस बार भी छूट दी जाए। दरोगा भर्ती में जिस तरीके से इस बार छूट दी गई, उस तरीके से इसमें भी छूट दी जाए। एक और सूचना है जिसके बारे में समाचार पत्रों में जानकारी नहीं दी गई है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ये नोटिस है बीएचयू की। यहाँ पर एक संकाय है जिसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की भी पढ़ाई होती है, और उसकी ये वैकेंसी आ गई है। ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये वैकेंसी की जो डेट है, ये देखिए लिखा हुआ है, इसकी लास्ट डेट है 5 जनवरी 2026। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ। तो ऑनलाइन की लास्ट डेट है 5 जनवरी और ऑफलाइन की लास्ट डेट है ये 10 जनवरी। और बीएचयू का जो संस्था है जहाँ पर ये भर्ती होगी, वो उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये पोजीशंस ऑफ स्कूल टीचिंग, ये देखिए यहाँ पर, ये सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, इन सबकी संयुक्त वैकेंसी का विज्ञापन निकला है। टीजीटी, पीजीटी का भी पद है, पीआरटी का भी पद है। यहाँ पर ग्रुप ए प्रिंसिपल का भी पद है, ये देखिए लिखा हुआ है। और सबको कितना वेतन मिलेगा, पीजीटी का यहाँ पर लिखा हुआ है, टीजीटी का लिखा हुआ है, पीआरटी का लिखा हुआ है। और नीचे ये सारे पदों का विवरण है, किस किस विषय से पद निकले हैं। ये देखिए प्रिंसिपल हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स है, और साइकोलॉजी है, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है। ये देखिए सारे पदों का विवरण पूरा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। देखिए सुबह की वीडियो में बहुत सारी सूचनाएं हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं इसको डाल दूंगा टेलीग्राम पर।
और आप लोग जाइए टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। अगर योग्यता है आपके अंदर तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर योग्यता ये आप देख ही रहे हैं, पीजीटी की योग्यता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता नहीं पाऊंगा, टाइम बहुत कम है। टीजीटी की योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट की योग्यता लिखी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसमें अन्य जानकारियां दी गई हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। कल बिग बॉस का फाइनल हो गया, किसी एग्जाम में आना जाए कहीं, गौरव खन्ना जी ये जीते हैं। गौरव खन्ना रहने वाले कानपुर के सिविल लाइंस के हैं और 2 दशकों से ये टीवी में काम कर रहे हैं। उसके पहले ये एमबीए करके मार्केटिंग का काम करते थे, मार्केटिंग मैनेजर थे। याद रखिएगा कि कौन सा बिग बॉस जीता है, 19वां बिग बॉस जीता है। अगली जो सूचना है एलटी ग्रेड की है, अब शुरू हो रही है पेपरों वाली न्यूज। एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा में 2 केंद्रों पर पकड़े गए नकलची एफआईआर दर्ज कर दी गई है। विश्लेषणात्मक सवालों ने अभ्यर्थियों की बढ़ाई चुनौती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को विज्ञान एवं संस्कृत विषय का पेपर हुआ था और 56.58% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में दर्ज की उपस्थिति दूसरे दिन रविवार को। और लिखा, कानपुर में मोबाइल फोन से नकल करते पकड़ी गई छात्रा। प्रयागराज में फर्जी आईडी पर परीक्षा देने पहुंची थी छात्रा। 2 छात्राएं पकड़ी गई हैं। लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को विज्ञान एवं संस्कृत की परीक्षा हुई। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रथम पाली के लिए 1,02,953 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इसमें से 48.13% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं द्वितीय पाली के लिए 40,402 विद्यार्थी पंजीकृत रहे। इसमें से 65.03% उपस्थित रही, यानी दोनों पालियों में औसतन 56.58% विद्यार्थी उपस्थित हुए। और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, कौन पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, ये नहीं सुधरने वाला। इसको लेकर के और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। और जो लोग 6 तारीख को पकड़े गए थे उनको जेल भेज दिया गया। इसको लेकर के भी समाचार पत्र में लिखा हुआ है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पकड़े गए मुन्ना भाई को जेल भेज दिया गया है। टीईटी पर शिक्षकों का विरोध फिर हुआ तेज। देश भर में बेसिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य किए जाने के खिलाफ शिक्षकों का विरोध एक बार फिर से तेज हो गया है। संसद सत्र को देखते हुए जिन 2 दिन सांसदों का ज्ञापन देने का अभियान चलाया गया और टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया अभियान के तहत प्रदेश में भी ज्ञापन दिए गए। टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद, राज्यसभा सांसद रामगोपाल, अलीगढ़ सांसद सतीश कुमार गौतम, भदोही सांसद विनोद कुमार बिंद आदि को ज्ञापन दिया गया। वहीं शिक्षा मित्रों की भी सूचना है कि दिसंबर में तबादला नहीं हुआ तो 5 जनवरी को निदेशालय घेरेंगे शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र कहते हैं कि सब कुछ कहा तो जाता है लेकिन किया कुछ नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि, स्थानांतरण, कैशलेस चिकित्सा सुविधा न मिलने पर नाराजगी जताई। साथ ही दिसंबर में तबादला आदेश जारी न होने पर 5 जनवरी को निदेशालय के घेराव की चेतावनी दी। कुछ जो वैकेंसियां चल रही हैं उसको लेकर के भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। कांस्टेबल की वैकेंसी यानी एसएससी जीडी की वैकेंसी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, असम राइफल्स आज की वैकेंसी आ गई है। 25,487 पद हैं और जिन विद्यार्थियों के अंतर योग्यता हो या हाई स्कूल पास विद्यार्थी हो वो आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस किस विभाग के कितने पद हैं, इसका पूरा विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा होती है और उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, यानी दौड़ होती है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी देती है और महिलाओं को भी दौड़ लगानी है 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की। पुरुषों की हाइट होनी चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा हाइट मांगी जाती है 170 सेंटीमीटर यहाँ पर, और एसटी वर्ग को 162.5 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए भी हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। एक और घोषणा है, सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लास के लिए वाईफाई। नाम है स्मार्ट क्लास का और बाद में यही वाईफाई से आपका मोबाइल जोड़ करके आपकी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। आप कितना भागोगे। लिखा है, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रदेश की 74% परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू हो जाएगी। वर्तमान में प्रदेश के आनुपातिक रूप से मात्र 46.79% परिषदीय स्कूलों में ही स्मार्ट क्लास की सुविधा। इसमें परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों से लेकर के कंपोजिट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केजीबीवी आदि आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लास के लिए वाईफाई की सुविधा पूरी तरह से लैस करने की संस्तुत की गई है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।